नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेलवे पुल। दोस्तों, वाराणसी भगवान विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ी सौगात पाने वाली है। काशी में देश का सबसे चौड़ा पुल बनेगा। इसे बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इस पुल को गंगा पर 137 वर्ष पुराना मालवीय पुल के ठीक बगल में बनाया जाएगा, जिस पर 6 लेन की सड़क और 4 लाइन का रेल ट्रैक होगा। इस पुल के बनने से लोगों को समय बचेगा और डीजल बचेगा। अब इस स्टेशन पर भी रुकेगी वंदे भारत। 2 मिनट का होगा स्टॉपेज। दोस्तों, उत्तर रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन और गोरखपुर जंक्शन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया है। अब ट्रेन संख्या 22,550 प्रयागराज से गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 22,549 गोरखपुर से प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस 30 जून 2025 तक प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। यूपी में संविदा और आउटसोर्सिंग नौकरियों में आरक्षण। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एक अहम घोषणा की है, जिसमें उसने संविदा और आउटसोर्सिंग नौकरियों के संदर्भ में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद सरकार जल्द ही एक आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम बनाने जा रही है। इस निगम के माध्यम से अब राज्य सरकार सीधे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती करेगी, न कि इसके लिए किसी बाहरी कंपनी को अनुबंधित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के 20 लाख लोगों के लिए गुड न्यूज। 5 साल बाद सड़कों की मरम्मत का काम शुरू। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शहर की सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत रूपवास बाईपास से की है। इसके अलावा सूरजपुर घंटाघर चौक से कुलेसरा तक की सड़क को भी दुरुस्त किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे आवागमन सुगम हो जाएगा। इन मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव रहता है। बताया जा रहा है कि अथॉरिटी के इस कदम से ग्रेटर नोएडा के करीब 20 लाख लोगों को राहत मिलेगी। यूपी में किसानों के लिए राहत की खबर। नई योजना से मिलेगा सीधा फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, जहां राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हो गया है। यह खरीद प्रदेश के 6500 केंद्रों पर 15 जून तक जारी रहेगी। इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने का आश्वासन दिया गया है। यूपी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए दे रही ये बेहतरीन तोहफा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लागू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग करवाने में सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से चला सकें और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस योजना के तहत सरकार किसानों को बोरिंग करवाने के लिए 90% तक का अनुदान दे रही है। यूपी के इस जिले में हर जगह फ्री वाईफाई इंटरनेट से जुड़े रहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में अब श्रद्धालुओं को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। यहां आने वाले भक्त अब फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कदम से न केवल श्रद्धालुओं को इंटरनेट से जुड़े रहने में मदद मिलेगी, बल्कि यह मिर्जापुर जिले को डिजिटल रूप में भी एक नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यूपी में बिजली बिल भरने वालों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब बिजली लोड बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे उपभोक्ता बिना बिजली दफ्तर गए ही अपना लोड बढ़ा सकेंगे। बता दें, उपभोक्ता इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इन 33 गांव में बसाया जाएगा नया औद्योगिक शहर। दोस्तों, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दूसरा चरण 5 गांवों से शुरू होगा। इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। औद्योगिक शहर झांसी सदर तहसील के 33 गांवों में बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में 14,225 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जानी है। अब तक इसमें से 6,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन अधिग्रहण की गई है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को मिली रिंग रोड की सौगात। दोस्तों, यूपी में सड़क परिवहन को आसान बनाने के लिए बाईपास और रिंग रोड लगातार बनाए जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार जल्द ही 4 रिंग रोड बनाने जा रही है, जो बनारस, गोरखपुर, अयोध्या और प्रयाग में बनाए जाएंगे। मुख्य बात यह है कि बनारस में तैयार होने वाला बनारस चंदौली रिंग रोड फरवरी के अंत में यात्रियों के लिए खुला होगा।
आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंजीकृत अस्पतालों का कोई भी बकाया न रहे और आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज के बाद अधिकतम 1 महीने के भीतर अस्पतालों को नियमानुसार भुगतान कर दिया जाए। यूपी में भूमाफियाओं का खात्मा शुरू, अब सीधे टॉप लेवल पर एक्शन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई अब नए और सख्त नियमों के तहत तेजी से शुरू हो चुकी है। राजस्व परिषद ने भूमि कब्जे और फर्जी बैनामे सहित अन्य भूमि से संबंधित अपराधों के खिलाफ एंटी भू माफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कदम से यूपी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब भूमि के अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए टॉप लेवल पर काम करेगी। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, 187 करोड़ की लागत से इस सड़क का होगा चौड़ीकरण। दोस्तों, वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए दाल मंडी चौक मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस परियोजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगा दी है। इससे इस रोड पर लोड काफी कम जाएगा। 187 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क से विश्वनाथ धाम तक पहुँचना आसान हो जाएगा। वहीं काशी में अधिकतर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। यूपी में नौकरियों की बहार, 800 पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 800 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालय और परिषदीय विद्यालयों में इन असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। यूपी में सभी जमीन की रजिस्ट्रियां होगी ऑनलाइन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जहां अब भूमि रजिस्ट्रियां पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएंगी। यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे भूमि संबंधित विवादों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। इस पहल के तहत कानपुर में पिछले 15 वर्षों की 8,43,000 भूमि रजिस्ट्रियां मार्च महीने के अंत तक ऑनलाइन हो जाएंगी। यूपी में अब घर बैठे मिनटों में बनाएं ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिससे अब नागरिक घर बैठे मिनटों में अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से प्रदेश में परिवहन सेवाओं को आसान और तेज बनाया गया है। विभाग ने 57 में से 44 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। अब आपको परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ऑनलाइन ही सभी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यूपी सरकार की किसानों को सौगात, कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे उनकी खेती में सहूलियत होगी। राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिससे किसानों को खेती के लिए जरूरी यंत्र कम कीमत पर मिल सकेंगे। इसमें खास ध्यान रोटावेटर जैसे कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा है, जो किसानों के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी दुकानदारों के लिए नए नियम हुए जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत राज्य में दुकानदारों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं स्टॉक की सीमा को संशोधित कर दिया गया है। पहले जहां थोक विक्रेताओं को 1000 मीट्रिक टन तक गेहूं स्टॉक रखने की अनुमति थी, अब यह सीमा घटाकर 250 मीट्रिक टन कर दी गई है।